हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और आप मेरे लेक्चर्स भी देख रहे होंगे। ठीक, काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप पूरा देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड भी कीजिए। ठीक, तो हम अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ को। रैंडमली कहीं से भी आप उठा सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन दूर नहीं रह गया है। ठीक, पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी वो कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और या बॉटनिस्ट थे? तो इसका आंसर दोनों थे, ये ए और बी दोनों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूस फुट का संबंध किस चीज़ से? पुरातात्विक काल से है। ठीक, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? सवाल काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे जो नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, थॉमसन, लुबॉक, टेलर या चाइल्ड, ये सारे भारतीय नहीं हैं। और हम कह सकते हैं कि इन्हीं अंग्रेज़ों ने ही इंडिया की आर्कियोलॉजी की स्टडी करी और कई प्रकार से देख सकते हैं कि कई एजेस को डिस्कवर किया और उसको क्लासिफाई किया है। आंसर इसका क्या है? थॉमसन। वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह सकते हैं कि स्टोन एज के संबंध में जो जानकारी हमको ब्रिटिश पीरियड से मिलनी शुरू होती है वो उससे पहले के पीरियड से नहीं मिलती थी। ठीक है, अच्छा सवाल। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ये बात है मीजोलिथिक एज की। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रही है। ठीक, थर्ड का डी। मध्य पाषाण यानी कि मीजोलिथिक पीरियड में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है आपका आदमगढ़। ठीक है, सी। अगर मैं गलत हूँ तो इसका आंसर मुझे लगा के भेजिए। ठीक है, फोर्थ का सी। ये सारे क्या हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं दरअसल? ये क्वेश्चंस जो हैं ये किस चीज़ के बारे में हैं? दरअसल ये क्वेश्चंस हैं प्री हिस्टोरिक साइट के। किसके हैं ये क्वेश्चंस? प्री हिस्टोरिक साइट्स के। ठीक है, तो चौथे का क्या हो गया आंसर? सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखिए, स्टोन के टूल्स तो मिले ही हुए हैं, उस समय के मानव ने हड्डियों के भी औजार बनाने सीख लिए थे। तो पूछा है कि कहाँ से मिलते हैं? चौपरी मांडो, काकोरिया, महदहा से या सराय नहर राय से? देखिए, चौपरी मांडो, महदहा और सराय नहर राय ये सारे उत्तर प्रदेश में मिले हुए क्या हैं? साइट्स हैं। और यहाँ से यूपी पीसीएस पिछले कुछ सालों से लगातार क्वेश्चंस पूछ रही है प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड, पैलोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड भी। तो प्लीज़ हो सके तो इन सब चीज़ों को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा पुराने पेपर के साथ मिलान करके। ठीक, तो इसका आंसर हो गया सी। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं या कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल। मैं आपको इसके दो आंसर बताऊंगा, बी या सी। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में भेजकर कि बी है या सी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये देखिए, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर हुआ? नियोलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल, जो इंडिया में शुरू होता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक। और इसी बीच में हम देखेंगे कि भारत के एक खास हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हो रहा था। आंसर इसका क्या है? नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म यानी कि फॉसिल कहाँ से मिलता है? तो आपने नर्मदा मैन का नाम सुना होगा, नर्मदा घाटी में नर्मदा मैन। तो उसका आंसर क्या है? डी। ये सवाल आसान है, ठीक है, आया है कई बार। 8वें का डी, नर्मदा मैन। ये देखिए, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन भी लगा दिया गया है बीच में। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान ना अदायगी यानी कि कर ना अदायगी, नो टैक्स कैंपेन कह सकते हैं, अंग्रेजी राज का विरोध करना, लगान का नकद में परिवर्तन करना, या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना? इसका आंसर है क्या? सी। काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? सरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये टफ क्वेश्चन है। हरिकेली नाटक या हरिकेली नाटिका भी कहा जाता है, सी। गैरिक मधभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। ठीक है, गैरिक मधभांड, कई सारे पॉटरी कल्चर भी रहा है ना हमारा, पोस्ट वैदिक पीरियड के आसपास का है ये। तो आंसर इसका क्या है? ए, हस्तिनापुर। अब आ जाएंगे आप सीधे 12th में।
ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। देखिए, इस समय के जो पीरियड हैं हमारे, इसके कुछ अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स भी थे उन कल्चर्स के। ठीक है, जैसे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को किस दिशा में दफनाया जाता था। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, चैप्टर्स अलग अलग हैं इसके। और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती है कि मृतक के बाद, मतलब मृत्यु के बाद किस प्रकार से उसको उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। आंसर इसका है ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। काफी आसान सवाल है, ये क्वेश्चन है कश्मीर का। आंसर इसका क्या है, बुर्ज होम। ठीक है, आसान सवाल। गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से ही मिले हैं। गर्त आवास, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पिट ड्वेलिंग्स। मैं काफी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आप तक बात फटाफट पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 15, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए हैं। ये भी मैं चाहूंगा कि आप लोग खोजें। क्यों? क्योंकि ये पुराना आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। ये सारे जितने भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, लेखैया, बघी, खोर, घगरिया, मुरहाना पहाड़, ये सब यूपी या उसके आसपास के इलाके हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इस 15वें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने प्री हिस्टोरिक कल्चर वाला चैप्टर खोल के देखिएगा। ठीक, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, एसके पांडे में मिल जाएगा अगर हिंदी मीडियम में देखना है तो, और भी कई सारी किताबें हैं, केसी श्रीवास्तव है, उससे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे कि लेखैया है कि मुरहाना पहाड़ है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पर, मुख्य रूप से वो संस्कृति पर आश्रित है। ठीक है, जिसमें सभी कुछ समाहित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से नहीं, आद्य ऐतिहासिक, यानी कि उसमें मेटल का भी यूज हो रहा है और स्टोन का भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता खेतीहर व्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। वो क्यों थी गैर आर्य, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। आसान सवाल 18वें का ए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, तांबा या मृदभांड। देखो, आर्यों की भी लिपि नहीं थी, इनकी थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी थी। व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था को मैं इसका आंसर मान सकता हूं, 19th का बी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ये भी वही सवाल आ गया। सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यहाँ चित्रलेखी लिपि थी। सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऐसा नहीं था, लोहे की जानकारी तो खैर नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी हम कह नहीं सकते। फिर भी क्योंकि इस हिसाब से आंसर नहीं बन रहा है, तो फिलहाल इसका आंसर हम मान लेते हैं डी, लेकिन इस पे मुझे डाउट है सी वाले में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई। ये दोनों तो हैं ही, लेकिन अगर ये दोनों हैं तो बी और सी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, डी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ये तो वही आ गई बात। 23, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। पूर्व आर्य अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, 24वां क्वेश्चन तो थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, और हड़प्पा में डॉकयार्ड है, नहीं है। हड़प्पा से क्या मिला है, समाधान मिला है। ए का हो गया 1, बी का हो गया 2 डॉकयार्ड, कालीबंगा से जुते हुए खेत, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 4 3। आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में आया भी है, जरा मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ आपको आती होंगी। जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको बताइए कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। आसान सवाल है, रिपीट होगा तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपको क्या करना है, आसान सवाल है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा मेरे को। ये मैच द फॉलोइंग करना है। चलिए इसको पहले मैग्नीफाई करके देख लेते हैं।
हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था, तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। कालीबंगा किसके किनारे था? हड़प्पा किसके किनारे है? रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा और रोपड़, सतलज। बन गया भाई आंसर। A3B2C1D4। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। आसान सवाल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक, अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत ही आसान सवाल, मोहनजोदड़ो से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल ठीक बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा कब मिला भारत में? 1000 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ठीक है, लोथल गुजरात ये भी ठीक है, कालीबंगा हरियाणा ये ठीक नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सी गलत है, यानी कि सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए ऐसे देख लेते हैं इसको। मांडा है आपका कश्मीर में, दैमाबाद है आपका महाराष्ट्र में, कालीबंगा है राजस्थान में, राखीगढ़ी है किसमें? हरियाणा में। आसान सवाल। A3B4C1D2। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, आसानी से कर लेंगे आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस जारी रखिए, और हो सके तो करंट इवेंट्स भी साथ साथ देखते रहिए। करंट इवेंट के बारे में भी कुछ चर्चा हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।